टॉकिंग अबाउट यिन यांग थ्योरी। यिन यांग का नाम सुन के आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा और बेसिकली आपने मे बी कहीं पे कोई किसी मूवी में देखना होगा या किसी पेंटिंग में आपको यिन यांग नज़र आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जब एक एक्यूपंक्चरिस्ट यिन यांग मैकेनिज़्म को माइंड में रखते हैं तो वो किस तरह से अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो है वो चेंजेस भी लाते हैं और यिन यांग को बैलेंस भी किया जाता है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Saima Zahoor and I am doing my practice as a clinical acupuncturist and expert of holistic medicine. यिन यांग के बारे में आज हम बात करेंगे, यिन यांग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये क्या है। तो बात करते हैं कि यिन यांग आर बेसिकली टू ऑपोजिट फोर्सेस, जो कि नाम से जैसे जाहिर है कि एक यिन है और एक यांग है, यानी एक डे है एक नाइट है, एक डार्क है एक लाइट है, एक आप कह लें कि एक्टिव है और एक लेज़ीनेस जिसमें आ जाती है, और एक जो है वो पैशनेट होते हैं या एक जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। सो बेसिकली दीज आर टू बेसिक ऑपोजिट फोर्सेस जिस पे पूरी यूनिवर्स जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो डिज़ाइन की है। सो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी यिन और यांग दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैक वक्त होती हैं। इट डिपेंड्स कि जब भी इन फोर्सेस के अंदर कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो तभी डिसहार्मनी जो है वो बनती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिसऑर्डर्स में जाती है। सो यिन यांग मैकेनिज़्म इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द एक्यूपंक्चरिस्ट, बिकॉज जब हम इस मैकेनिज़्म को अपने माइंड में रखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस में हैं और उनको हमने जिन पे काम करना है। और इस मैकेनिज़्म के ज़रिए हम देखते हैं कि जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए यिन यांग की तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जितने भी फीमेल्स के या मेल्स के भी आप कह सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जो कि ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे होते, और बजाय इसके कि उनकी उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आए या वो बेहतरी की तरफ आए, वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि मेडिसिन की वजह से वो और जो है वो वर्स हो जाती है कंडीशन उनकी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। लाइक अगर हम फीमेल पेशेंट्स के पीरियड साइकिल की ही बात करते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि PCOS की पेशेंट्स हैं या कोई भी ऐसी पेशेंट हैं जिनका FSH जो है वो हाई है या उनका कोई और हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब है। सो मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या मुश्किल होता है, समटाइम्स नहीं भी होता। सो हम अगर यिन यांग थ्योरी के उसके मैकेनिज़्म को माइंड में रखते हुए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट उनका डिज़ाइन करते हैं तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमने इसी मैकेनिज़्म पे काम करना होता है कि जो चीज़ एक्सेस में है उसको कंट्रोल करना है और जो चीज़ डेफिशिएंट है उसको हमने इम्प्रूव करना होता है। क्योंकि बेसिकली जब बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में तभी जो है आपकी बॉडी हार्मनी में आती है और डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है वो इस तरह से क्रिएट होते हैं। सो जैसे कि नाम से क्या है ज़ाहिर है, आप इसका साइन भी देखते होंगे कि इसका एक साइन है स्पेसिफिक जो कि यिन और यांग को जो है वो प्रमोट करता है, ज़ाहिर करता है। तो बेसिकली दोनों जो फोर्सेस हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, बट वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सी जो पावर है वो इस वक्त ज़्यादा है, कौन सी डोमिनेंट है और कौन सी जो है वो अपने उसमें डेफिशिएंट है। सो बेसिकली जब हम ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं आसान लफ्ज़ों में तो यिन यांग फोर्सेस को बेसिकली हमने अपने माइंड में रखते हुए कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो सिलेक्ट करना होता है, जिसमें अगर आपको देखा जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें यिन यांग की फोर्सेस को माइंड में रखते हुए हम ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। सो आई होप कि आज आपको यिन यांग थ्योरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात होंगी। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।